जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है बांग्लादेश क्राइंग एज 1000 जिहादी बीएसएफ ने उल्टे पैर वापिस भगाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते करें। भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर, मैंने यहाँ तक भी सुना कि कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो कि हिंदू फैमिलीज के घरों में घुस के उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। बात नहीं करेंगे, मारेंगे, गोली मारेंगे, ये जनाब उनकी ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। इसी वजह से आपने एक स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि अपना जो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उस पे इंडियन फोर्सेज, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं बीएसएफ, वो भी हाई अलर्ट हैं। वो इसीलिए हाई अलर्ट हैं क्योंकि उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स या उनको रिपोर्ट्स ऐसी मिली हैं। यही दोस्तों, शेख हसीना वाजिद के जो बेटे हैं वो अमेरिका में होते हैं। कहा जा रहा है कि वो वहाँ से मीडिया से बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तो बना था, लेकिन बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है। ये क्यों कहा उन्होंने? एक तो ये आर द वर्ल्ड कि हम इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो हमारे बारे में ऑलरेडी एक राय बड़ी वाज़ेह है दुनिया के बारे में डिक्लेयर है टेररिज्म को लेकर। एक इस्लामिस्ट प्रिवेल करते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने माइनॉरिटीज पे हमले शुरू कर दिए हैं। और आपको पता है कि शेख हसीना जो है उनकी जरा सेकुलर और इस तरह की वो विमेन राइट्स के भी हक में थी, जबकि जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो आपको पता है कि कुछ जमात इस्लामी और जितनी भी हैं तो वो हिंदुओं के टेम्पल्स पर जो भारत की जिसे बीएसएफ कहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ताकि बंगाली इंडिया के अंदर एंटर ना हो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल और हिंसा जारी रहने के दौर में करीब 1000 लोगों के एक समूह को पश्चिम बंगाल में सीमा पर बीएसएफ ने भारत में घुसने से रोक दिया। प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट होने और सोमवार को देश छोड़कर भाग जाने के बाद से ही बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। बांग्लादेश के इस समूह के कई लोगों ने बुधवार को भारत में घुसने की कोशिश की। उन्होंने बीएसएफ के अंदर घुसने की अनुमति देने की गुहार लगाई। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के सत्ता में आने की पूर्व संध्या पर उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपनी जान पर खतरे का डर है। बीएसएफ के अधिकारियों ने कहा है कि बांग्लादेश के लोगों के समूहों ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़े जिले के दक्षिण पेरोबी गांव में सीमा पार करके भारत में घुसने की कोशिश की। एक अधिकारी ने कहा है कि उन्होंने हमसे अपील की और देश में घुसने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें हमले होने का डर है। उन्हें समझाया गया कि उन्हें इस तरह से घुसने देना संभव नहीं है, जबकि लोगों के समूह के कुछ लोग तितर बितर हो गए। लेकिन याद रखिएगा, जितनी बांग्लादेश के लोगों की डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर है, किसी मुल्क के ऊपर नहीं है। सो जैसे ही हुकूमत संभलेगी, आप जरा इंतजार कीजिएगा। इस मेरी प्रोडिक्शन को नोट कर लें कि बंगाली खुद कांटेक्ट करेंगे इंडिया के साथ और वो इंडिया से हेल्प मांगेंगे इन कमिंग ईयर्स। मैं आपको बड़े पते की बात बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जितनी वहां पे हालात खराब हैं, गुर्बत है, इकोनॉमी के मसले हैं, यूथ है। ये यूथ जो है, एक होता है कि आप जो सिचुएशन पैदा हो रही है ना, उसमें एक आप कह सकते हैं जी हाँ जी हमें थोड़ी देर के लिए गुस्सा है, लेकिन लेटर ऑन ऐसे थोड़ा ही होता है। ठीक है जी। लेकिन लेटर ऑन उनको बांग्लादेश से इंगेज करना पड़ेगा, अब इंडिया से इंगेज करना पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं कि ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है हाई अलर्ट पे, किस लिए हाई अलर्ट पे है? वो भाई बांग्लादेश के लोग समझते हैं कि स्टेबिलिटी इंडिया में है, सो वी नीड टू गेट इनटू इंडिया। तो वो जो स्टेबिलिटी के लिए वो इंडिया जा रहे हैं, तो आप अभी इंडिया जा रहे हैं, इलीगली इंडिया जाना चाहते हैं। इंडिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनको रोकना चाहती है। इंडिया ने अपने तमाम बीएसएफ ने अपने तमाम फील्ड कमांडर्स को जो ऑन ग्राउंड डिप्लॉय कर दिए हैं, ठीक है जी, वो ऑन ऊपर मौजूद हैं, ठीक है जी। और तमाम लोगों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। बांग्लादेश जो है वो इतने बड़े पैमाने पे ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एक इतने बड़े पैमाने के ऊपर जिसे कहते हैं ना, इंडिया की नेवी आर्मी जो है वो डिप्लॉय कर दी गई है। उनको पता है कि क्या हालात होंगे आइंदा आने वाले दिनों में, ठीक है। अब जो पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल जो है वो तकरीबन 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। फिर त्रिपुरा जो है उसका कोई 800 850 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। असम का 200-250 किलोमीटर बॉर्डर है। मिजोरम से कोई 300 325 किलोमीटर बॉर्डर है।
इसी तरह मेघालय जो है उसका कुछ 450 किलोमीटर बॉर्डर है। आप क्या समझते हैं इतने बड़े बॉर्डर्स को मैनेज करना कोई आसान काम है? ठीक है जी, जब से शेख हसीना वाजिद वहां से निकली हैं, आप क्या समझते हैं कि लोग सोचते नहीं कि अब बांग्लादेश में रहना मुश्किल काम है, क्योंकि वहां पे लोग जो हैं एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और उनकी जो जिंदगी है मुश्किल होती जा रही है। इकोनॉमी इस तरह नहीं रही, स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, पुलिस छुट्टियों पे चली गई है, पुलिस डरती है कि हमें जो है वो मारेंगे वहां। सो इस तरह की जो चीजें हैं वो मुझे आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, अब हुकूमतें इंडिया जो क्या उसे कहते हैं, बांग्लादेश की हुकूमत भी कर्फ्यू शर्फ्यू लगा रही है कि और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर। ठीक है जी, अब देखना यह है कि कैसे ये आइंदा आने वाले दिनों में चलेगा निज़ाम, कैसे चीज़ें बेहतर होंगी। क्या ऐसे ही जो बॉर्डर पे अगर दुनिया आती रही इंडिया के बॉर्डर के ऊपर, और इंडिया की जो बीएसएफ है उन्हें देखें, ये होता है सिचुएशन। एक वक्त हुआ करता था कि अक्सर जब आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर हालात खराब हुए तो अफगानियों ने बड़ी तादाद में पाकिस्तान आए हैं। एक इस्लामिस्ट प्रिवेल करते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने माइनॉरिटीज पे हमले शुरू कर दिए हैं। और आपको पता है कि शेख हसीना जो है उनकी जरा सेकुलर और इस तरह की वो विमेन राइट्स के भी हक में थी, जबकि जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो आपको पता है कि कुछ जमात इस्लामी और जितनी भी हैं तो वो हिंदुओं के टेम्पल्स पर, लीडर्स पे बहुत से कत्ल भी हो चुके हैं। बहुत ऐसा वहां पर इस वक्त वायलेंस है। कैसे सर इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं? देखिए, इस तरह हुआ कि एक डिसकंटेंट तो था, मौजूद था, ठीक है। खासकर जब ये पेंडेमिक खत्म हो गया तो उसके बाद जो है वो जो इकोनॉमिक रिकवरी थी वो उस तरह से ना हो सकी जिस तरह से होनी चाहिए थी। 170 मिलियन जो है वो पॉपुलेशन है बांग्लादेश की, ठीक है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 250 है, बांग्लादेश की जो है वो 170 मिलियन उनकी पॉपुलेशन है। 30 मिलियन लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है और इसकी वजह से लोग जो थे वो खुश नहीं थे। फिर वहां पे ये जो सिस्टम था, कोटे का जो सिस्टम था, उसमें 30% जो जॉब्स थे वो उन लोगों के लिए मुख्तस थे जिन्होंने 71 के जो वॉर ऑफ लिबरेशन थी उसमें हिस्सा लिया था, और उसमें ज्यादातर लोग जो थे वो अवामी लीग के लोग थे, यानी शेख मुजीब की पार्टी के लोग थे या हसीना वाजिद की पार्टी के लोग थे। तो डिस्प्रोपोर्शनेटली वो लोग जो थे वो उससे फायदा उठा रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट में वो चीज चली गई, उन्होंने उसको स्क्रैप कर दिया, वो सारा मसला हल हो गया। लेकिन ये हो गया कि जब ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया जुलाई 1 को, तो इसको हाईजैक किया गया। अब किसने हाईजैक किया? उन लोगों ने जो कि गवर्नमेंट में नहीं थे, जो कि अपोजिशन में थे, और जो कि जो 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 बांग्लादेश नेशनल जो मूवमेंट है और जमात इस्लामी है, वही लोग थे जो कि इसको उन्होंने हाईजैक कर दिया। और जब एक मर्तबा एक प्रोटेस्ट शुरू हो जाती है तो फिर यह है कि उसको कंट्रोल करना सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर यह है कि आर्मी के कुछ लोग जो थे वो भी उसी को सपोर्ट कर रहे थे, उसी प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो भाई, आफत आती है तो तभी लोग हर कोई रास्ता जो है वो ढूंढने लगते हैं। तो अभी बांग्लादेश में भी कुछ ऐसी ही हालत है, ठीक है, जहाँ पे शेख हसीना मैडम का जो है तख्ता पलट हो चुका है। वो वहाँ से डायरेक्ट दिल्ली आए थे, अब यहाँ से कोई और कंट्री में जाएंगे ऐसा सुनने में आया है। लेकिन अब वहाँ पे जो है जिस हिसाब से हो रहा है उस हिसाब से लोग अपनी जान बचाने के लिए ये हो सकता है कि ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो हम देख रहे हैं तो कोई मतलब किसी के हाथ में हथियार वगैरह नहीं है, निहत्थे है और नॉर्मल इंसान जो आम आदमी हम होते हैं वैसे ही लोग दिख रहे हैं। तो देखो भाई, उस हिसाब से तो घुसने नहीं दिया जाएगा जब तक सरकार ना कहे, ठीक है, तब तक ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। बीएसएफ कभी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। लेकिन जब कुछ सरकार की ओर से कुछ निर्णय तो आएगा, लेकिन अब देखो ऐसे वाले मामलों में तुरंत कुछ रिजल्ट आना या निर्णय आना मेरे को तो लग रहा है कि मुश्किल होता है। अब बांग्लादेश में जिस हिसाब से हालत है वैसी देखो, अभी जो हालत है वैसी हालत आपने 1-2 साल पहले देखी होगी श्रीलंका में हुई थी। सेम वैसा ही कुछ सिचुएशन मेरे को दिख रहा है। हालांकि श्रीलंका में इतनी जो है मारामारी वगैरह तो नहीं हुई थी, लेकिन जो पब्लिक है
विरोध करते करते मतलब जो वहाँ के प्रधानमंत्री के घर में घुस गए थे, और वो तो आपने सब लोगों ने देखा ही होगा, वीडियो क्लिप, फोटोग्राफ वगैरह, वैसा ही कुछ दिख रहा है बांग्लादेश में। लेकिन अब वो लोग वहाँ से निकल के हिंदुओं के मंदिर तोड़ रहे हैं, हिंदुओं के घर में घुस रहे, जो माइनॉरिटी है सिर्फ हाँ, हिंदू ने, मतलब वहाँ पे उसको- ईसाई उस सिख पर भी जो है अत्याचार कर रहे हैं। हाँ उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके डर से अपना जी बचाने के लिए या फैमिली को बचाने के लिए लोगों ने ये रास्ता अपनाया हो सकता है। लेकिन फाइनल कोई वर्डिक आएगा तो अपडेट वीडियो आपके समक्ष हम जरूर लाएंगे। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।